नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि पर विशेष चर्चा। अगले 5 वर्ष कौन कौन सा ग्रह इनके लिए पीड़ादायक हो सकता है, और ये वीडियो बहुत मेहनत करने के बाद एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। आप इसको हल्के में ना लें और कागज और पेन लेकर के बैठें और नोट कीजिए। कुछ तारीखें आपको सुझाई जाएंगी। ये तारीख अगले 5 साल में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रहेंगी, कब किस ग्रह का ट्रांजिट और रेट्रोग्रेड फॉरवर्ड मोशन में होंगे। बृहस्पति, राहु और शनि बहुत क्रूशियल डिसीजन देते हैं और कन्या के लिए विशेष पैकेज लेकर के आ रहे हैं कुछ ग्रह, क्योंकि इनकी जो ढैया होगी अगले 2.5 ईयर का जो टर्न ओवर होगा, इनका टेन्योर, दैट विल बी वेरी वेरी चैलेंज फॉर यू। अब ध्यान देना होगा, एक एक चीज को समझना होगा। खास चुनौतीपूर्ण समय है, उद्देश्य की पूर्तियां होंगी, लेकिन संभल कर चलना, रिश्तों में खटास ना आ जाए, तथा मैरिज लाइफ को संभालना जिनके विवाह हो चुके हैं। संतान से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रही हैं सन 2025 में भी और 26 में भी। लिख लो कागज पर। और कन्या राशि जिनके विवाह अवेटेड थे, अभी चिर प्रतीक्षित हैं, उनके विवाह का भी समय है। एक चीज याद रखना, मैं भूल जाता हूं बीच बीच में, याद दिला रहा हूं आपको कि जब जब ढैया और साढ़े साती आती है, मनुष्य का मकान बनता है, मंत्री भी बनता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी विवाह भी होता है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट भी करता है। यानी कि शनि की ढैया और साढ़े साती में रिटर्न, आपने आज पैसा लगाया तो वो वृक्ष आज बोया है तो 5, 6, 7 साल के बाद में उसका अंकुरित होगा, फिर फल देगा। तो यही कारण है, कुछ लोग ये सोचते हैं बस हम तो खाली हो गए, हमारा कोई लूट गया। तो नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना और पॉजिटिव रहना है, और डबल माइंडेड नहीं होना, और दुविधापूर्ण कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। एक एक चीज को कवर कर रहा हूं, आइए जानते हैं। नंबर 1, शनि के पहले तो 5 साल और उसी के समकालीन साथ साथ जो ट्रांजिट होगा, बस एक एक चीज को अलग अलग डिफाइन करूंगा, क्योंकि खिचड़ी बन जाएगा अगर पहले हम शनि की बात करें उसी समय बृहस्पति या राहु की करें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज, वन थिंग एट ए टाइम। शनि पर आइए। इस समय शनि आपके सप्तम भाव चल रहे हैं। सप्तम भाव में शनि कष्टकारक होते हैं, मैरिज लाइफ को इफेक्टेड करते हैं, माता के लिए कष्टकारक, जमीन जायदाद, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, और ये कुछ विवाद जमीनों से जुड़े हुए आपके घर में क्लेश, कलह, अशांति कर सकते हैं। नोट कर लेना। फिलहाल इन ग्रहों की तरफ ध्यान नहीं देना, इनकी बातें बाद में करूंगा मैं, आपको डरना नहीं है, इधर ध्यान नहीं देना। फिलहाल जहां जहां मैं उंगली रखता हूं वहां समझते जाओ। शनि अभी 3 जून 2027 तक यहीं रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और बीच बीच में ये अभी जैसे 29 नवंबर को ये फॉरवर्ड मोशन में हो जाएंगे, तो इनके बिहेवियर पैटर्न जो अब चल रहे हैं उसमें तब्दीली आएगी, बदलाव होगा। डोंट वरी कन्या राशि वालों के लिए। फिर दोबारा एक नई, जब नया लुक होगा शनि का, यहाँ शनि अष्टम भाव है, शनि मृत्यु स्थान पर है, शनि नीच राशि में है। इस नीच राशि के फल को समझिए। जो डरा धमका करके लोगों को डराते हैं आपका शनि नीच राशि में आएगा, मैं मानता हूं आ गया, अष्टम भाव में आ गया। जरूरी नहीं है कि सब कन्या राशि वालों को ये दुख देगा। जिनके शनि यानी कि सन 69, 70, 71 में रहे होंगे, 70, 71 में, तो उनके भी राशि से कहाँ बैठे हैं, उनको क्या इफेक्ट दे रहे हैं। सन 99, 2000, 2001 में ये शनि आ रहा, उनके लिए प्रॉब्लम। बट वो सभी कन्या लग्न या कन्या राशि वाले नहीं होंगे। वो
जिनका होगा वो कष्टकारक होगा, अलग अलग तरह के कष्ट देता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज सुनिए, ये यहाँ आयु भी लंबी करता है। स्पॉन्डोलाइटिस स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, हड्डियों से जुड़े हुए मामले, ये सब करता है। और जिनको कुछ पुराना रोग है, बीमारी है, एक्यूट प्रॉब्लम है, या खानदानी कुछ ऐसे रोग होते हैं, बुरा नहीं मानना आप लोग, किसी को मिर्गी का रोग है, एपिलेप्सी, हार्ट से जुड़े हुए, या ऑटिज्म है, या इन्फेक्शंस डिजीज है, तो ये सब चीजें जब शनि अष्टम आता तब ये इफेक्टेड होती है, वो सब बातें। तो 2.5 फिर 2.5 वर्ष जब यहाँ शनि आ जाएंगे, आपका इतना अच्छा भला करेंगे। क्यों? क्योंकि इस शनि की दृष्टि यहाँ जब होंगे तो यहाँ होगी, शत्रुओं को चटनी बना देता, नाश कर देता है। और जब शनि यहाँ होंगे तो आपकी संतान को इतना बड़ा इजाफा, तरक्की, नौकरी, उनका कैरियर बना करके छोड़ते हैं। शनि की बहुत सारी विशेषताएं हैं। और शनि कन्या राशि, कन्या लग्न की अगर महादशा चल रही तो अलग इफेक्ट होंगे उसके। कैसे इफेक्ट होंगे? जहां शनि बैठेगा उसी के अनुसार फल देते हैं। ये शनि का मैंने 5 वर्ष का आपको मोटा मोटा आइडिया दिया है। और ये जो तारीखें हैं आप नोट कीजिए, मैंने कहा था 3 जून 2027 को मेष राशि में यहाँ आएंगे, लेकिन तब तक 3 जून 2027 तक यही शनि बने हुए हैं। उसके बाद यही शनि यहाँ आने के बाद रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, 20 अक्टूबर 2027 को यहाँ पर होंगे। फिर दोबारा मेष राशि पर जाएंगे 23 फरवरी 2028 को। उसके बाद फिर ये 8 अगस्त 2029 को यहाँ जाएंगे, लेकिन अपना मोह ना छोड़ पाने के कारण 5 अक्टूबर 2029 को फिर यहाँ जाएंगे। 8/8/29 को यहाँ गए, 5/10/29 को 2 महीने बाद फिर यहाँ वापस आए, और उसके बाद 17 अप्रैल 2030 तक यहाँ रहेंगे। और उसके बाद फिर 31 मई 2032 को यहाँ जाएंगे, 31 मई 2032 को यहाँ जाएंगे। तब चेंज होगा, इनका बिहेवियर पैटर्न अलग होगा। ये तीनों ग्रहों की मैंने चर्चा की। अब धीरे धीरे बृहस्पति पर आते हैं। बृहस्पति यहाँ चल रहे हैं, मार्गी हैं, और मार्गी भी इस टाइप के हैं कि अतिचारी हैं। प्लस पॉइंट क्या है? ये गजकेसरी योग भी बना रहे हैं। यहाँ इंद्र के समान अभी 5 दिसंबर तक 48 डेज कन्या राशि के लिए इंद्र के समान, कुबेर के समान धन देने वाला बना रहेगा। पुत्र संतान देगा, या जो भी संतान का योग आपकी कुंडली के हिसाब से, शायद अब ये इतना धन दे के चला जाएगा कुछ समय के लिए। रुकी हुई पेमेंट, आपका पुराना रुका हुआ गवर्नमेंट के पास पैसा, आपके जमीनों से जुड़े हुए कोई संपत्ति विवाद हो तो उसके फैसले आने के बाद आपको इतना बड़ा लॉटरी जैसा लाभ देगा। जैकपॉट बोलते हैं जिसको, बहुत बड़ा धन का खजाना देने का प्रतीक बना हुआ है बृहस्पति यहाँ पर। तो ये 13 और 13 2 वर्ष का कार्यकाल ये हो गया। तीसरा वर्ष बहुत अच्छा, दान धर्म, पुण्य, तीर्थ यात्रा, शादी विवाह में खर्चे, मांगलिक कार्य, सब कुछ अच्छा होगा आपके हाथ से, यज्ञ आदि का। और ऐसे समय पे मनुष्य अपने मोक्ष प्राप्ति के या धर्म कर्म के द्वारा पुण्य अर्जित करने का काम करता है। मंदिरों के, तीर्थ यात्राओं के चक्कर में पैसा खर्च करता है। फिर यहाँ बृहस्पति आने के बाद आपकी राशि पर गजकेसरी योग, मान सम्मान, तरक्की, प्रमोशन, पैसा, जायदाद तथा सज धज करके रहने को मन करता है। बृहस्पति आपको देवत्व के गुणों से, देवत्व आप क्या है? अच्छे वस्त्र पहनना, तिलक लगाना, अच्छे परफ्यूम लगाना, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। जब 13 महीने बृहस्पति यहाँ रहेंगे तो आपको सज धज कर रहने की आदत पड़ जाएगी। आप भीड़ में भी बैठोगे तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार आपको दूर से ही पहचान बताएंगे, आइडेंटिटी, कि ये देखो वो जा रहे हैं हमारे पापा, उस भीड़ में हमारे पापा की शक्ल ऐसी है, अलग से ही नजर आते हैं।
तो ये हुआ। अब बृहस्पति आपके धन कुटुंबवाणी धन स्थान में है। और मजे की बात क्या है कि ये आपके दो भाव हैं, सप्तम और चतुर्थ। इन दो भाव जो सुख के दाता और जीवन साथी के प्रदाता, पार्टनर भी है, ये सारे सुखों का देने वाला, मकान जमीन सवारी पे पैसा जायदाद प्रॉपर्टी सोना चांदी नौकर चाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां, और साथ ही साथ ये भाव जो है आपको सुखद अनुभूति देने वाला भाव है, इसका स्वामी यहाँ आ जाएगा। और एक पाद दृष्टि भी है यहाँ पर शनि की, तीसरी बृहस्पति की तीसरी दृष्टि। एक पाद दृष्टि होती है, दो पाद दृष्टि चौथी आठवीं, पांचवी नवी पूर्ण दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि। तो फिर आयु स्थान को भी देखेंगे, दीर्घायु करेंगे आपको। शनि अष्टम भाव में बैठकर लंबी आयु देता है, वैज्ञानिक बनाता है, फिलॉसफर बना देता है, कई प्रकार के चिंतन गूढ़ रहस्य पाने को तैयार रहता है, क्योंकि साफ साफ उद्देश्य है। और आप सीख भी सकते हैं इस बात को कि जब शनि अष्टम भाव में होते हैं तो 10वीं दृष्टि यहाँ होगी। ये ज्ञान बुद्धि विवेक और संतान और गहराई, गूढ़ तत्व गहराई तक डुबकी लगा करके आदमी ज्ञान को निकाल के लाता है। उसको बोलते हैं डग आउट करना, खोदना, रहस्य खुद के अंदर ही ऐसे पैदा हो जाते हैं नए नए ज्ञान। तो आदमी बहुत भाग्यशाली होता है वो, और उसको बोलते हैं इंट्यूशन, अतीन्द्रिय ज्ञान। ये हिंदी इंग्लिश वो मैं इसलिए अर्थ बताता हूं बीच बीच में। अब आइए राहु की बात कर लेते हैं। राहु यहां है अभी 11 में, आपके छठे स्थान में ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करते हैं। जो बड़ा बड़ा हाथी जैसा भी दुश्मन होगा, कोई बड़ा नेता भी हो, चाहे आईजी डीआईजी पुलिस प्रमुख भी हो, न्यायाधीश हो, सबको पछाड़ने की क्षमता रखता है। कितना ही बड़ा नेता हो, कन्या राशि वाले के सामने आएगा तो धूली धूसरित हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। पंगा नहीं ले सकते क्योंकि आपके ग्रह बहुत मजबूत हैं। फिर ये 6 दिसंबर 2026 को यहाँ पर आएंगे। मकर राशि से बहुत प्यार है उनका। यहाँ आने के बाद आपकी संतान को अचानक बहुत अच्छी डिग्री भी दिलवा सकते हैं। कारण क्या है कि यहाँ देखिए बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छा अनुकूल परिणाम देने वाली है, और राहु के साथ इसका मंतव्य जब मैच कर जाता है तो अच्छा होता है। जब यहाँ राहु आएंगे तब बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर होगी, और जब राहु यहाँ आएंगे तब बृहस्पति की दृष्टि, जब बृहस्पति लगन में स्वयं होंगे, इसलिए मजबूत स्थिति में कन्या राशि का, यानी कि जहां भी जाएंगे आप ये समझिए, जहां जहां आप चल रहे हैं, जहां जहां चरण पड़े संतन के, आपने गीत सुना होगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो यानी कि अगर कोई ग्रह रूठ करके जा भी रहा है तो बृहस्पति उसके साथ एक निर्मल दृष्टि के साथ आपके उस बिगड़े हुए भाग्य को, या आपका कोई अगर डगर बहुत सफर और डगर खराब हो रही है तो बृहस्पति उसको समय पर संभालते हैं। इसीलिए कहा गया कि 1,00,000 दोष अकेला बृहस्पति केंद्र में होने से दूर कर देता है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे इससे केंद्रीय बृहस्पति। दूसरी बात, अगर केंद्र में नहीं है तो दृष्टि आदि संबंध हो, अगर शनि पर नहीं हो तो शनि की राशि पर हो, या शनि की दृष्टि देखिए कितनी सुंदर है। ये शनि की यहाँ स्वग्रही दृष्टि, शनि की यहाँ स्वग्रही दृष्टि, यानी कि ये 2 हाउस, यानी कि ये जो 5 साल हैं, ये 5 साल तो सिक्योर्ड इंश्योर्ड हो गया। पे इंश्योरेंस होता ना जैसे, तो आपका इंश्योरेंस करा दिया शनि ने, और साथ में बृहस्पति और राहु भी आपको बीच बीच में, उसको तो कष्ट होगा जिसकी मंगल की महादशा, मंगल का अंतर प्रत्यंतर होगा। तो ऐसी स्थिति में कन्या का जो अष्टम भाव है वो मंगल की राशि है। गोचर में जब जब मंगल आएगा, महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में छोटी मोटी सर्जरी, परेशानी, चोट, अचानक सिर में चोट लगना, ईएनटी बॉडी को इफेक्ट करना, ईयर नोज एंड थ्रोट, बाकी नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, जायदाद, पैसा,
सब कुछ होगा, लेकिन डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम है वो बीच बीच में आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। ऐसी स्थिति में आप लोगों को अगर कोई बीच में संकट, परेशानी, कष्ट आता है, संतान से जुड़ी हुई समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मामला, तो ऐसी स्थिति में आपको महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए और सीधे सीधे 1.25 लाख। कई बार कन्या राशि को शनि की ढैया बहुत कष्ट देती है। झूठे आरोप लगना, कोई आदमी षड्यंत्र करके आपका फोटो खींच लिया, उसको एडिट किया या आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया, पुराने कागज आपके ऑफिस में, आपकी कोई वीक पॉइंट है, आपने कुछ काम किया होगा, उसका एलिगेशन आपके ऊपर। इसके अलावा एक नई चीज बता रहा हूं, आजकल जो लोग चाहे प्राइवेट काम कर रहे हो चाहे सरकारी, या सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में, उनके ऊपर बृहस्पति का काम क्या है और राहु का, ये रहस्यात्मक ढंग से जब आपका शनि राहु केतु के सर्किल में होते हैं, आप उसके जुरिडिक्शन में होते हैं, तो आपके विरुद्ध आप बैठे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आप सिस्टम पे बैठे हुए हैं। किसके? जिस कंपनी के कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी का जो एक्सेस है या किसी दूसरे के हाथ में है, वो ये हिसाब लगाता है कि ये इस कंप्यूटर से शेयर या वीडियो गेम खेल रहा है, शेयर मार्केट के रेट पता कर रहा है, या उसमें कोई ऐप डाउनलोड करके सीख रहा है। तो इस टाइप के अगर छोटे मोटे आप काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं बड़ी गहराई की बात, ये आपको कोई नहीं बताएगा, तो आपको कुछ नहीं कहा किसी ने, लेकिन आपका रिकॉर्ड वहां दर्ज हो गया। कंपनी चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट, आपके ऊपर आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसलिए मैं पहले ही आपको चुनौती दे रहा हूं कि यहां अष्टम भाव का जो शनि है, somebody will try to tarnish your image। अचानक आपको ये कहा जाएगा, देखो जी यहाँ वैकेंसी नहीं है, आप ना नौकरी छोड़ दो। ऐसे में आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, या कुछ लोग चुगलखोर आपको कैमरे में या कैसे भी मोबाइल के द्वारा आपके काम की समीक्षा आप कर रहे हैं, एनालिसिस, इसने कितना काम किया, इससे कंपनी को कितना फायदा हुआ, इससे नुकसान क्या हो रहा है इस बंदे से। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान भी रखना होगा। राहु यहां रहेगा तो शत्रुओं का विनाश, पंचम भाव में तरक्की, और जब यहां आएंगे तो भी शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि बृहस्पति के ट्रांजिट इस भाव को कभी झुकने नहीं देंगे। इसलिए आपकी नाक, आपकी मूछें, महिला है या पुरुष है, सभी लोगों का मान सम्मान, महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस बने रहेंगे। बट जो ड्यूरेशन मैंने बताया सैटर्न प्लेनेट का, इट विल गिव यू ट्रबल, बट यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हनुमान जी की उपासना, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, महिलाएं हैं तो दुर्गा जी की उपासना, अगर पुरुष है हनुमान जी की उपासना करने से आपके मार्ग में आने वाले व्यवधान उस दौरान नहीं रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।